देखो वो कल क्वेश्चन दिए थे, ये मनीषा से नहीं बना है। नहीं बनाओगे बाबू, गार्जियन को फोन कर देंगे जी। आप लोग को क्या उठा बैठी करवा, बैच एफ वाला बच्चा उठा बैठी करता है, आप लोग को तो पिटने में बाबू खुद शर्म हमको लगता है। बड़ा बच्चा दुइये वो क्वेश्चन देते, ऐसे थोड़ी बाबू कि आपको एगो एक्सरसाइज दे दिए, कुल तो हम ही सोल्व कर रहे हैं। दो गो इसलिए देते बाबू कि आप समझे, नहीं समझे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम बताएंगे। और क्या तरीका, आपको होमवर्क थोड़ी स्कूल के जैसा कॉपी पेस्ट करे ला दे रहे हैं। कल क्वेश्चन दिए थे, क्या दिए थे सर? एगो लाइन में ऐसे था, इसी के जैसा था, कुछ ज्यादा नहीं था, है ना। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कितना डिग्री यहाँ था जी मनीषा? ये वाला था जी। सर 65 कहाँ गया? नहीं नहीं 75 सर। अच्छा ये 75 है जी। हाँ चलो, लाइन में आपको दे ले, मान लो ये ए बी है बाय द वे, और ई आपका सी डी है। तो ए बी सी डी पैरेलल दिया हुआ है, शांति से समझना, है ना। ये हॉरिजेंटल दिया हुआ है जी। लो सही से फिगर बना देते हैं। कहाँ दिया है? कौन होमवर्क भेजा था? बिट्टू भेजा था। चल शैतान है। यहाँ पे ऐसे है बाबू, ऐसे है। सब तो हो कुछ समझो यहाँ। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और क्या है? ऐसे है। यही है मनीषा साहू। ये दो लाइन है, ये 65 डिग्री दिया हुआ है, आपका ये 20 डिग्री दिया हुआ है। तो ये एक्स पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27 है। यही था जी मनीषा। हाँ सर। देखो जी, इसमें क्या करना बाबू, इससे भी कुछ आसान है जी। रोशनी रोशन करो। ई लाइन में मान लो ए बी, और ये मान लो कितना सी डी। तो ए बी सी डी पैरेलल है, ये लाइन में पैरेलल है। क्वेश्चन में भी दे दिया। ठीक ठीक सर। तो जब पैरेलल है बाबू, ए बी सी डी पैरेलल है, बोला इतना भूल जाओ। भूल गए, है ना। ठीक सर। तो ये लाइन में बाबू अनुष्का, ये लाइन में पैरेलल है। तो ये एंगल कौन सा एंगल बनेगा मनीषा साहब, बोलो जी। ये दोनों कौन सा एंगल होगा जी? ये लाइन पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया बड़ा वाला। तो ये दोनों एंगल में कौन सा रिलेशन होगा? बोलो मनीषा। सर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग होगा जी। करस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं? पैरेलल लाइन के बाबू, एगो अंदर में एगो बाहर वाला। ये पैरेलल लाइन के बाबू ट्रांसवर्स के दोनों बाबू अंदरे में है जी। ये दोनों अंदरे वाला एंगल बना है जी। तो पहले जब तक देख के एंगल नहीं पहचाने का आएगा तो कैसे वो होगा जी? आपको क्वेश्चन देख के एंगल पहचाने ला आना चाहिए ना बाबू, ऐसा तो एंगल में भी गोल है। रिविजन नहीं किए हैं। गुड इवनिंग सर। 6:15 बजे गुड इवनिंग होता है। रुको ना भैया, आपको भगाते हैं शैतान। ठीक, ये एंगल वाई कौन सा होगा? को इंटीरियर एंगल। ये बाबू पैरेलल लाइन के बाबू अंदर में है, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में है ना, पैरेलल लाइन के अंदर। तो को इंटीरियर एंगल, तो ये 65 को इंटीरियर के समय 180 होता है। तो ये जोड़ के 180 होना चाहिए। 65 में कितना जोड़ोगे कि 180 हो जाए? 115, 75, 80, 115 डिग्री। समझे? ये को इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल होगा। को इंटीरियर का सम 180 होता है, ये 115। अब ये एंगल वाई में क्या रिलेशन होगा मनीषा, बोलो जी। ये दोनों एंगल कौन सा रिलेशन होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये 115 तो ये भी 115। अभी 20 हो गया, 115 ये एक्स। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जी? बोलिए। 180। तो 115 प्लस 20 प्लस एक्स बराबर 180, या 115 प्लस 20 135। 135 में कितना जोड़ोगे कि 180 हो जाएगा? जितना जोड़ोगे वही आंसर होगा। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से अगला क्वेश्चन 31 में समझो। नेक्स्ट बाबू, तो आपको पहले बाबू एंगल देख के पहचाने ला आना चाहिए, है ना। जितना टाइप का एंगल पढ़ाए हैं वो आपको क्या होना चाहिए? याद होना। किसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, किसको वर्टिकल अपोजिट, किसको करस्पॉन्डिंग, 3-4 को तो पढ़ना है। अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, वर्टिकल अपोजिट, करस्पॉन्डिंग, यही सब 3-4 है जी, है ना।
ठीक है बाबू एन सुजित ऑन करो आदित्य बाबू ऑन करो जी ए रोशनी रोशन करो मोनू बाबू वीडियो ऑन करो जी सब बंद करके खाली नाटक के लिए श्रुति ऑन करो तो आगे यही क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी ए बी पैरेलल क्या है सी डी है ठीक ई लाइन में पैरेलल दिले है अब पैरेलल लाइन बाबू आपको छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है कभी आपको इतना को दे देगा और एगो इतनी को लाइन में दे देगा शांति समझना चलता है ई ए बी हो गया ई लाइन में सी डी हो गया तो क्या दिक्कत है ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन जरूरी नहीं कि इक्वल लेंथ का होगा आपको एगो बहुत बड़ा एगो छोटा दे सकता है ना बाबू या एगो नीचे वाला बड़ा आपको छोटा दे सकता है ना तो पैरेलल लाइन बाबू कैसे हो सकता है लेंथ से मतलब नहीं है ना ये दोनों पैरेलल है बाबू है ना तो उसे है ना ऐसा नहीं बाबू कि हमेशा ये दोनों इक्वल रहेगा तो ये पैरेलल कहेंगे ऐसा नहीं होता एगो आपको आगे भी हो सकता है एगो पीछे भी हो सकता जैसे मान लो एगो ई लेन में है ना तो ये से डी हो गया तो ये दोनों भी पैरेलल है तो लाइन आगे पीछे हो सकते हैं ठीक है ना हमेशा आपको नहीं देगा कि एक दूसरे के नीचे देगा ये आगे पीछे भी हो सकता है छोट बड़ आगे पीछे कहीं भी हो सकता है तो वही कह रहा है यहाँ पे ए बी लाइन में और सी डी पैरेलल दिल्ले है ये एंगल बा 30 डिग्री कह रहा तो ये एंगल बा ई सी डी निकाले कह रहा क्या निकाले कह रहा ई सी डी ये एंगल बा निकाले कह रहा है सोचो कैसे करोगे है ना देखो कैसे करोगे यार ऑन करो ना जी अभी तो इसको पे चिड़ियाल मूड अब आएंगे ना वो तो ढूंढ देंगे ठीक यहाँ पे ऐसा सिंबल दिला मतलब कितना होगा 90 डिग्री होगा कितना होगा 90 डिग्री होगा तो ट्रायंगल ए एफ ई में ये 90 ये 30 तो ये एंगल वन नहीं निकल जाएगा कुछ करना था जी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री 30 90 120 तो ये कितना हो गया 60 हो जाएगा है ना तीनों जोड़ के 180 अभी 60 हो गया तो एक का वर्टिकली अपोजिट एंगल एक का क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ठीक सर अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो ये 60 हो जाएगा है ना अब आगे क्या करना आपको क्या दिया हुआ ए बी लाइन में सी डी लाइन में पैरेलल दिया हुआ समझो बात को इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओगे सी डी को जी ठीक तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा तो ये 60 तो ये एंगल वन नहीं निकल जाएगा सी वाला कौन सा एंगल है 60 और इसमें कौन सा रिलेशन होगा जैन उसका बोलो बाबू ये लाइन में ए बी सी डी पैरेलल है ये ट्रांसवर्स लाइन है तो 60 और ये एंगल में कौन सा रिलेशन होगा ये दोनों एंगल में बोलो जैन उसका कौन एंगल रिलेशन होगा जी कोई इंटीरियर एंगल कौन रिलेशन होगा बाबू आदित्य वो गलती बोले कौन रिलेशन होगा जी आदित्य बोलो जी 60 और इस एंगल में कौन सा रिलेशन होगा आदित्य बाबू बोला आदित्य बोलिएगा जी कि लगेगा बाबू आदित्य वीडियो ऑन करो कौन सा एंगल होगा आदित्य 60 और ये वाला रिलेशन कौन सा एंगल होगा जी आदित्य इसका तो कोई इंटीरियर ही होगा अच्छी बात है मनीषा वीडियो ऑन करो एक और से ऑन करो सुजीत बाबू ऑन करो ये कौन होगा को इंटीरियर एंगल होगा तो को इंटीरियर सम का कितना को इंटीरियर का शुरू 180 डिग्री तो ये 60 है तो 60 में कितना जोड़ो 180 120 हो जाएगा तो एक मार्क्स में आएगा बाबू तो डायरेक्ट आपको ऐसे ही बनाना है सोच सोच कर एक मार्क्स में आएगा तो आंसर लिख दो बाबू है ना ठीक एक्सप्लेन करना बाबू तो कैसे लिखोगे बाबू सॉल्यूशन बोला है ना कि ए एफ ई क्या सर यहाँ 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन ट्रायंगल बाबू इन राइट एंगल ट्रायंगल है ना इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें सर ए एफ ई में चलेंगे श्रुति है ना ठीक सर एंगल एफ प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई बराबर कितना 180 डिग्री ए की वैल्यू 30 डिग्री एफ की वैल्यू ए की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे कितना 90 डिग्री है एफ की वैल्यू 30 डिग्री प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री से जल 90 प्लस 30 कितना 120 प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री 120 उधर लेके जाओगे बाबू एंगल ई बराबर कितना 180 माइनस 120 एंगल ई निकल गया सर 60 डिग्री अब एंगल ए ई एफ
ये वाला एंगल बी ई सी क्रॉस, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना। चूंकि चूंकि भोला, चूंकि बाबू, एंगल कौन सा, ए ई एफ बराबर एंगल बी ई सी, कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखना है बगल में, वर्टिकली से अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। ठीक सर। तो एंगल बाबू बी ई सी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी ई सी कितना हो गया, 60 हो गया। एंगल बी ई सी और ई सी डी कितना, को इंटीरियर एंगल है कि नहीं स्वराज, बी ई सी और ई सी डी कितना है, को इंटीरियर एंगल है। क्योंकि ए बी पैरेलल क्या, चूंकि बाबू ए बी पैरेलल सी डी, इसलिए एंगल बी ई सी अब प्लस एंगल ई सी डी बराबर 180 डिग्री का है सर, को इंटीरियर एंगल से, कैसे, को इंटीरियर एंगल से, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब बी से निकल गया 60 डिग्री, 60 प्लस एंगल ई सी डी बराबर 180, तो इसलिए एंगल ई सी डी निकालने का रहा था, 60 उधर जाएगा तो 120 हो जाएगा, 180 माइनस 60 बराबर कितना, 120 डिग्री हो जाएगा। तो यही निकालने का रहा था, ई सी डी निकल गया। ई सी डी 120 डिग्री लिखो जी। लेट से कहा था मोनू, 2-3 छड़ी हो गया है जी, ढूंढ देंगे बाबू, आएंगे इतवार उतवार के, तो पहले कह देते हैं। पता है सर। कोई मोह नहीं जी, क्लास 6 बजे से 6 बजे आइए, खाता पे चढ़ गया है। सर कोई काम रहता है। काम क्या रहेगा जी, आप लोग को बहुत पढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं होता, बाकी फालतू का काम होते हैं। सर पढ़ाई का काम करते हैं। ये रोशनी रोशन करो जी, रोशनी, इससे ताने लांसो जी, पापा लैपटॉप काहे ला के दिए हैं जी। सर उस दिन तो किया था सर, ये वो दोनों क्लास में चार्ज खत्म हो गया। आज क्या हो गया तो, चार्ज नहीं है सर। आपका लैपटॉप ना चार्ज नहीं रहता, शैतान, चार्ज नहीं है। देखो जल्दी, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा, सारा एंगल आपको याद होना है जी। जैसे चैप्टर फिनिश होगा बाबू, 1-2 दिन आप लोग का फिर चेक करेंगे, बहुत पढ़ा दिए। ये सब शैतान आधा बच्चा लिखता भी नहीं है। नेक्स्ट बाबू, सर इस बार मेरा फेयर अच्छा नहीं हो जाएगा ताकि एग्जाम आ वो रहा सब कोई कोई बहाना नहीं बाबू, क्लास वाला चीज लिखेगा नहीं सुंदर से, तो बाबू एग्जाम का बहाना वो सब थोड़ी अब चलेगा बाबू, आओगे टाइम 15 मिनट लेट। नेक्स्ट 31 नंबर बाबू, देखो क्या कर रहा है 31 नंबर मनीषा साहू। सर अभी नहीं आपका लिखा। बाबू जल्दी लिखो, जल्दी लिखे। ए रोशनी रोशन करो जी, रोशनी रोशन कर दी। मनीषा ऑन करो बाबू। ए असमायरा वीडियो ऑन कीजिए, असमायरा, बच गया एगो, अथर्व नहीं आया। नेक्स्ट निको, निको आपका भी होमवर्क नहीं आया बाबू, अभी उठा बेटी करवा। सर लास्ट वाला जल्दी थोड़ा सा लिखो, जल्दी लिखो, लेट से कहा आते हो जी। नेक्स्ट देखो 31 नंबर क्या कह रहा है, 31 नंबर क्या कह रहा है सर, कुछ नहीं कह रहा है, शांति से समझना, देखो क्या कह रहा है। हमेशा पैरेलल लाइन बाबू आपको कैसहू दे सकता, आपको दिखाई नहीं देगा। जिंदगी में बचपन से जो पढ़ते आ रहे ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ऐसे फिगर नहीं देगा, आपको ऐसे भी पैरेलल लाइन दे सकते हैं। आपको एगो यहाँ कहेगा, एगो यहाँ कह देगा, ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है ना। तो हमेशा नहीं कि पैरेलल लाइन के नीचे एक दूसरा लाइन देगा,
आपको एगो यहाँ देगा पैरेलल लाइन, एगो यहाँ देगा, तो इसको कैसे करोगे, आगे पीछे बढ़ाओ। जब भी ऐसा का नहीं समझ में आवे तो आगे पीछे बढ़ा के देखना पैरेलल होता है कि नहीं होता। बात समझो, अगला क्वेश्चन वैसे ही आएगा। एगो जैसे यहाँ लाइन दिया हुआ है, एगो यहाँ लाइन दिया हुआ है, ठीक। अब ये दोनों लाइन में पैरेलल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो पता करने का तरीका है, एगो के आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, डॉटेड से देखो, ऐसे करो, इसको एगो के पीछे बढ़ाओ, है ना, तो क्या पैरेलल है। तो हमेशा पैरेलल के नीचे दूसरा लाइन नहीं दे सकता है, ठीक है ना, वो बड़ा ना हो गया जी। ये सब बच्चा में होता है, एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन पैरेलल बच्चा सब में दिया जाता है, ठीक है ना। आप लोग 9 के बच्चे सब हो, कोई 9 का है, कोई 10 का है। नेक्स्ट बाबू देखो यहाँ पे क्या करा वो, क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन। 31 का सोल्यूशन क्या करा सर, लाइन में ए बी सी डी पैरेलल दिया हुआ है, लाइन में ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ। फिर से बना देते हैं आप लोग के लिए वो, लाइन में ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। स्केल कहाँ अंदर है, ठीक। कौन सा सर, बड़ा वाला बनाते हैं ताकि अच्छा से विजुलाइज हो सके। ये हो गया ए बी, और इधर से कर दो सी डी, लिख रहा है ना आदित्य कि नहीं लिख रहा है जी, है आदित्य बाबू? ये हो गया 35 डिग्री दे ले है, ठीक। ये लाइन में है बी ए है, ठीक। और ये आपका क्या है बाबू, है ना, डी है, और ये सी है, ये आपका सी है, ये 75 डिग्री दिया हुआ। मन से पढ़ना है बाबू मनीषा, ठीक सर। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा, आसान तो है सर, कहाँ से आसान है सर। देखो पहले समझाते हैं, उसके बाद बाबू लिखाएंगे, शांति से सुनो। आए सर की सर ए बी सी डी पैरेलल है, निकल गया। तो थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा भूलो ना, थोड़ा सा हमको डर लग रहा है, ठीक, डर लग रहा है, इसको हटाओ थोड़ा सा देर के लिए, हटा दिए। ए बी सी डी पैरेलल है, नहीं समझ में आता तो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो, है ना। अब लग रहा बाबू ए बी सी डी क्या पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। तो ये एंगलवा में कौन सा रिलेशन होगा, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अंदर वाला उल्टा में। कौन एंगल होगा जी मनीषा, बोलो जी, सबसे कमजोर पढ़े में यही है, कौन एंगल होगा जी मनीषा, इसमें कौन सा होगा जी? अरे ये एंगल वाई एंगल में कौन सा टाइप का एंगल है, क्वेश्चन बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, कन्हू नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जब तक नहीं समझ रहोगे नहीं मिलेगा। ये एंगल वाई कौन सा एंगल का रिलेशन बनेगा, तब ना क्वेश्चन बनेगा जी, यहाँ तो एंगल वाई का रिलेशन नहीं पता चल रहा है सब। बोलो सपना, ये सब बहुत कमजोर का बच्चा को, बोलो सपना कौन सा एंगल का रिलेशन होगा, 35 और ये वाला। मान लो इसको एक्स बाबू बाई मानता है भोला, तो 35 बाई में कौन सा एंगल का रिलेशन बनेगा जी सपना? इसको भी नहीं आता, सबको अब जाके ढूंढेंगे पहले, सबको ढूंढेंगे। बोलो अनुष्का, 35 बाई में कौन सा रिलेशन होगा जी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा होगा बोला, ये तो बाबू हमेशा गलती है बोलते। 35 बाई में कौन सा रिलेशन होगा जी? ऐश्वर्या शैतान, 35 बाई में कौन सा रिलेशन होगा? एकदम नहीं पड़ता बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा क्या? होगा का, ये क्या है? देखो बोला ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल बोला, तो बाबू ऐसी ना जी, शांति से समझ में था, ये हो गया, ये हो गया, तो ये एंगल ना पता चलता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमेशा आपको यही फिगर नहीं देगा, दिमाग बढ़ाओ, बादाम खाओ, बड़ा वाला दिमाग बढ़ाओ मनीषा बाबू, तब नहीं सब बाबू पढ़ने में कमजोर है, ठीक। ये ऐसी हमेशा फिगर देगा, इसको उलट के भी दे सकता है, ठीक है ना, बच्चा अब नहीं ना बाबू, अब खुद समझना चाहिए, आपको ऐसे भी दे सकता है ना। तो ये एंगल बा,
फिगर को कैसे घुमाओ, तो ये पैरेलल है सर, तो ये आपस में क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, है ना बाबू श्रुति? हाँ ठीक है, सही बोली थी। तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है सर, है ना? हाँ सर। ठीक, तो ए बी ए डी एंगल बराबर होगा बाबू सी डी एक के, कि नहीं? हाँ सर, है ना? ठीक बोला। तो ये 35, तो ये भी 35 बोली मनीषा। अब ऐसे है, ये आपको एक्स पूछ रहा और ये आपका 25 70 75 दिले था। कितना दिया हुआ था, 75 दिया हुआ था जी? 35 दिल था सर, 35। 35 दिया, ना 35 तो है ये, 75 सर, ये 75। पच है। मान लो इस पॉइंट को ई मान लो, तो डी ई सी एगो ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एगो 35, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 75 दिले है। ये क्या करा बाबू, 75 दिया हुआ है कि नहीं मनीषा भोली? श्रुति शैतान, अभी श्रुति से पूछते, सब बच्चा से पूछेंगे, है ना? तो ई 35 हो गया, आई 75 दे ले है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है डी सी में, तीनों एंगल का सम कितना है, 180। 35 प्लस 75 प्लस एक्स बराबर 180, है ना? तो उसमें से 180 में घटा देगा, काम हो जाएगा। क्योंकि क्या लिखेंगे बाबू गौरव, क्योंकि ए बी पैरेलल क्या लिखेंगे जी गौरव, सी डी, ई लाइन में पैरेलल है, इसलिए एंगल बी ए लिख रहा है गौरव। गौरव सी डी ए, बी ए डी या सी डी ए इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। है गौरव? गौरव नेक्स्ट, बी ए डी कितना दिले सर, 35 डिग्री, एंगल सी डी ए निकल गया, इसलिए एंगल सी डी ए बराबर हो गया मनीषा साहू 35 डिग्री। तेज हो जा बोली मनीषा साहू, टेंशन नहीं लेना बाबू, सारा बच्चा एक दिन मेरा तेज हो जाएगा। लक्ष्मी की भी टर्न है। ए गौरव शैतान जिंदा है जी? गौरव ये तो गया मेरा, वीडियो ऑन करो जी, मोनू बाबू वीडियो ऑन करो। सर आओ ना मेरा सर। सर सी डी ए कैसे? अरे सी डी ए हुआ ना, ये वाला एंगल बाजी। तो सी डी ई ना होना चाहिए। अच्छा लिख सकते हो बाबू, सी डी ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बोला। ट्रायंगल लिखेंगे उसमें भी होगा, इन ट्रायंगल बाबू किसमें करोगे, ई सी डी, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ओ भाई उसे मार। ये 35 डिग्री, है ना? भाई मेरा सेंटिनल चार्ज नहीं है, मेरा सेंटिनल चार्ज नहीं है। क्या हुआ गौरव, यस मेरा वीडियो ऑन करो बाबू। हाँ तो प्लस गया देख के। एंगल ई, एंगल ई हाँ गया। कितना सर, एक्स, एंगल सी 75। ए गौरव कौन सा चैनल पकड़ लिया जी? गौरव बाबू एक बंदा यहीं पे ही है। 35 प्लस 75 कितना सर, 5 सर 110 डिग्री, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, इसीलिए x बराबर कितना, x की वैल्यू 180 माइनस 110, इसलिए x बराबर 70 डिग्री। तो ये करना था, अगला समझाते हैं बाबू। यही सब तो समझना रहता है जी पढ़ाई में। अबरी, श्रुति, स्वराज, रौनक, अनुष्का, अंश, अनुभव, क्या अभिनव ना जी, लिखो बंद अभिनव, करती देख ले बैठ के बेटा, आरती हो। जिंदा हो जाओ। गौरव क्या हुआ जी गौरव? शैतान कौन सा चैनल पकड़ ले, जल्दी लिखे। बनाओ बाबू अगला, लब बाबू बताओ तो जी कितना होगा अगला का आंसर बाबू लब।
इसका आंसर बताओ तो जी, कौन सॉल्व करता है बताओ बाबू जल्दी से। 130। पहले बता दिया। ए आदित्य ऑन करो जी बाबू, आदित्य बाबू। इतना क्लियर नेटवर्क इसका पकड़ता है, खाली नाटक करते रहता। देखो श्रुति, ये सब शैतान सुतल सब रहती है। लिख ली श्रुति? यस सर। है? चलो ठीक है। लिखी सपना? बोली सपना लिखी जी? ना बोलती है जी सपना। यस। अगला समझो मनीषा साहू। क्या करा सर? पी क्यू पैरेलल क्यू से, ई लाइन में पैरेलल है कौन वाला सर? ई वाला भोला मेरा, ये पी क्यू है ना। हाँ सर, पहले समझा देते हैं उसके बाद बाबू फिर लिखाएंगे। ई लाइन में और ई क्यू सी आपस में पैरेलल है, देखने से नहीं लग रहा है जी? पैरेलल, बार बार बोल रहे हैं पैरेलल लाइन बाबू, बच्चा वाला हमेशा मत करो कि आपको ऐसे ही पैरेलल देगा। पैरेलल आपको कैसो दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, वो यहाँ है वो यहाँ। तो आपको समझना है। कैसे समझोगे? आगे पीछे एक्सटेंड कर दो, इसको पीछे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, तब आपको अच्छा से फील हो जाएगा, है ना? हाँ सर, यही कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखो वो क्या बाबू अस्माइरा? हाँ सर। हाँ बोली। अभी तो मार डंटा मार डंटा। ठीक, देखो बाबू क्या है। सर 105 ही आंसर आएगा। गलती है जी। कितना ही क्वेश्चन नंबर कितना था क्वेश्चन नंबर जी? 32। 32। देखो कैसे करोगे। आई सर की सर, ई पी क्यू लाइन में, पीबी लाइन में और क्यूसी लाइन में पैरेलल है, ठीक। और ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो यहां से बाबू यहाँ चलना है, कोई तो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ कुछ दिखाई दे रहा, कैसे निकालेगा? देखो कैसे निकालो। लाइन में पैरेलल ना है। हाँ सर, तो पीबी क्यूसू को थोड़ा पीछे बढ़ाओ, तो क्यूसी क्या है ना, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा बाबू मनीषा साहब। हाँ सर, इसको भी बढ़ा दो। हाँ अब आपका बन अब आपका बन गया। जैसी पीछे बढ़ाई भोली, तब आपको कि ये लाइन में पैरेलल है। बताओ बाबू भोली श्रुति, ये एंगलवा में कोई रिलेशन है? बोलो तो श्रुति, ये एंगलवा में रिलेशन है बाबू? मान लो बाबू एक्स इधर, बाई इसको मान लो, बाई 105 में कोई रिलेशन होगा? ये लाइन पैरेलल है श्रुति, और ये कौन सर सा लाइन हो गया? डायरेक्ट वहां से खींचे ना हो जाएगा। कौची डायरेक्ट खींचे? 25 वहां जो नीचे जो उतना करने गया, 25 से जहाँ लाइन खींचेंगे तो डायरेक्ट को इंटीरियर से नहीं हो जाएगा। इसको ऐसे इधर खींच दें? नो सर, 25 का स्ट्रेट। 25 के स्ट्रेट, तो यही ना 25 के स्ट्रेट है, इसको इधर ऐसे खींचेंगे? नहीं सर, एक और लाइन ही अब होगा। अच्छा छोड़ो ना, आप ये एंगल बताओ ना, ठीक है आपको जो भी रहे। ये बाई 105 में कोई कौन सा एंगल से रिलेशन होगा बोलो? ये दोनों ट्रांसवर्स लाइन हो गया बाबू, एंगल में रिलेशन आएगा तब ना जी। ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल पैरेलल लाइन के वर्टिकली अंदर ये वर्टिकली अपोजिट है जी। करस्पॉन्डिंग है सर। करस्पॉन्डिंग। उल्लू जुल्लू कुछ बोले, कहानी पढ़ती हो पहले सारा एंगल पढ़ के आप लोग किसको कहोगे करस्पॉन्डिंग, किसको कहोगे अल्टरनेट, इंटीरियर, चारे को तो पढ़ने पाँच को जी। ट्रांसवर्स लाइन के बाबू ये पैरेलल लाइन है, तो एगो बाहर एगो अंदर, ये होगा। या बाबू एगो पैरेलल लाइन के बाबू अंदर में, एगो बाहर वाला, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। क्या होता है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। समझे कृतिका? तो ये आपका पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, क्यू सी पी क्यू पैरेलल लाइन, ये हो गया ट्रांसवर्स। तो 105 में अब बाई में क्या रिलेशन होगा? आपका क्रॉसपॉन्डिंग होगा। क्या होगा कृतिका? क्रॉसपॉन्डिंग।
तो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये भी कितना होगा, 105 होगा। ठीक ठीक सर। आगे क्या होगा बाबू, तो आपको ट्रायंगल एगो दिख रहा है बोला, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा, तो ट्रायंगल देश देश आइए एंगल निकाल लोगे, 25 प्लस 105 130, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री। अब ये 50 निकल गया तो एक स्ट्रेट लाइन पे वो 180 बनेगा बोली। अरे पहले क्रॉसपोंडिंग लगाओ, फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तब 25 105 130, 50 180 50 बचेगा। अब बाबू ये 50 हो गया, टोटल के टोटल 180, तो बचेगा 150, 180 में 50 घटाओगे तो कितना होगा, 130 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 130 आएगा। बहुत इजी था समझे सर। कृति, समझे कृतिका, बोले, अब बोले, हाँ बाबू समझते चलना है जी। सर बहुत इजी था मगर समझ पाया था जब इजी था इसीलिए तो 105 बोला बाबू, सर क्या इजी था करेंगे। इसीलिए ना देखो बाबू। हाँ सर, फिर से ड्रा करते हैं बाबू। आप लोग बाबू पढ़ने में बाबू नहीं पढ़ते हो तो स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं टेंशन होता जी मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है, कैसे जिंदा बचेंगे, है ना। कोई टेंशन नहीं होता बाबू, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। नेक्स्ट भोला, बेचारी मनीषा साहब, आपकी गलती नहीं है मनीषा साहब, वो नए काम कीजिएगा तो बात तो सुनबे कीजिए ना बाबू, रो रही है अभी तो रो रही है, बाद में घुटना से आंसू गिरेगा नहीं पढ़ोगी तो। ठीक, पढ़ो, पढ़ने के सिवा क्या चाह रहा है। पी है, ये बी है, ये 105 है, ये आपका एक्स है, ये आपका क्यू है बोली, और ये आपका सी है, इधर कुछ होने दे, ये 25 डिग्री है ना। ठीक है बोलो, हम लोग करेंगे कैसे बाबू, क्यूसी को एक्सटेंड करेंगे, क्यूसी को एक्सटेंड करेंगे बाबू, क्यू बी सी, क्यू सी पी बी, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, ये पॉइंट है ये ना। तो क्या करेंगे, क्यूसी को एक्सटेंड करें बाबू, जो बीडी को पॉइंट ई पे कट करेगा, है ना। तो आपको क्या होगा, पीबी, और यहां से कह सकते हो क्यूसी को इस तरह से पैरेलली एक्सटेंड करना, ऐसे करके, तो पीबी और क्यू ई पैरेलल होगा, तो ये एंगल व हम लोग बाबू कौन सा एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा, है ना। क्या करें बाबू, क्यूसी इज बाबू एक्सटेंड, इसको बढ़ाओ, क्यूसी इज बाबू एक्सटेंड, स्टैंड बाबू और विच BD कट बी डी, एक्सटेंड करा बाबू, जो क्या करे, विच कट बाबू बी डी, बी डी को कट करे एट ई पे, इसलिए बाबू एंगल पी बी ई, पी बी ई या पी, ये ट्रांसवर्स लाइन है तो पी बी डी कर दो, बराबर एंगल क्यू ई डी, क्यू ई डी, चूंकि क्या लिखोगे, पी बी पैरेलल क्यू ई करो चाहे क्यू सी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन एंगल से सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, रोशनी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। है ना, हाँ सर। तो एंगल बाबू ई कितना दे ले, 105 डिग्री दिया हुआ, एंगल क्यू ई डी, इसलिए एंगल क्यू ई डी निकल जाएगा, तो बोला 105 डिग्री। अब ट्राइंगल सी ई डी में चलेंगे बाबू कि नहीं अदित, ये अदित है बिल्कुल शुभ शैतान, कैसे वीडियो बंद हो जाता जी, स्वराज बाबू ऑन करो। नेटवर्क खराब ये सब चल रहा है। 3-4 गुने ठल्ले बदमाश है, स्वराज भी वही कैटेगरी में है कि नहीं स्वराज बाबू, न- नहीं बोला एकदम बाबू, एकदम पूरे बदमाश हो जी, अब ये आपको तो उठा बैठी करवाएंगे। नाउ बाबू
ट्रायंगल ई सी ई डी में चलेंगे। एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। सी की वैल्यू नहीं पता है, ई की वैल्यू 105 आ गया, प्लस डी की वैल्यू 25 आ गया, बराबर 180। एंगल सी कितना हो जाएगा रोशनी? 180 माइनस 130 हो जाएगा रोशनी। एंगल सी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा रोशनी। सी मेरा निकल गया सर। तो एंगल सी और प्लस एंगल एक्स बराबर 180 डिग्री। क्यू सी बाबू क्या है? क्यू सी या क्यू ई या स्ट्रेट लाइन है? क्यू ई मेरा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो दिस एंगल रोशनी 180 डिग्री, चूंकि क्यू ई इज स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन बाबू? स्ट्रेट लाइन। लिख रही रोशनी? ए ठीक है रोशनी सर। बोली, रोशनी कहिया पिटने के लिए आए बे जी? बोलो रोशनी। तब लिखी हो जी कि छोड़ छोड़ के लिखी बाबू रोशनी? लिखा है सर। ये सब नाम रोशन नहीं करेगी, मेहनत पानी में मिल जाएगा। 130 डिग्री यही निकालने कह रहा था। लिखो सर। आज सर हमको अभी फेयर कॉपी नहीं हो पाएगा, अभी तो एग्जाम नहीं चालू हो पाएगा। धुंध कोई मुंह माय नहीं बाबू, एक तो लेट से आता जी। मुंह माय कुछ बाबू, सीधा मार डंटा बाबू सुला देंगे। सर एग्जाम देने दीजिए, इसके बाद हो जाएगा। हम कहाँ मना कर रहे हैं बाबू। अगला क्वेश्चन बाबू। अब आप लोग का बाबू धीरे धीरे लेवल हम लोग राइज करते चलेंगे। ललीपॉप वाला सब हो गया, ललीपॉप वाले क्वेश्चन हो गए बाबू। कौन दू को भागा जी? किसका दिन भारी है जी? लैब का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। लिखा स्वराज? नेक्स्ट श्रुति शैतान। आगे देखो जी, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा आपको हम बता देते हैं। अंशुजीत ऑन करो जी। अंशुजीत लिख ली कृतिका। सर एक वो ऐसा टाइप का रहा था प्रूव करने वाला, एल एम पैरेलल कुछ ऐसी प्रूव करने वाला था। वो करवा दिए ठीक है ना। ये भी नहीं करोगे तो शुरू में करवाएं, 3 दिन पहले ही करवाएं बाबू। लाइन को पैरेलल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया बाबू। प्रूफ करने वाला में क्या रहता है? या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, करस्पॉन्डिंग कर दो, या सम ऑफ को इंटीरियर 180 कर दो। किसी बाबू लाइन को पैरेलल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करवाए। मनीषा साहू लिखो कि नहीं लिखो जी मनीषा? लिख रहे। सर एक वो 33 नंबर देखो। भेज देंगे सर 33। पूछने। अच्छा 33 नंबर बाबू देखो क्या कह रहा। 33 नंबर क्या कह रहा है जी? डे ऑफ द क्वेश्चन कहाँ गया स्केल? एगो लाइन ऐसे है बाबू, आपको एरा में पैरेलल नहीं दिखाई देगा लेकिन पैरेलल है। ऐसे है मनीषा, और ऐसे है। बहुत ज्यादा ये हो गया है ना सर। नेक्स्ट बाबू, एगो लाइन में ऐसे है बोली, और बड़ा बना लो। आई लाइन में एक कर पैरेलल है, बराबर है ना जी? है ना? हाँ ठीक।
अब तो दोनों कांटेक्ट ना है जी, है ना। 102 डिग्री दिया हुआ, ई दिया हुआ 102 डिग्री। ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोलो, लिखो, ड्रा करो। पी क्यू हो गया, कौन कौन पैरेलल है सर? बता रहे हैं। पी आर हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी हो। पी क्यू पैरेलल ए बी बाबू इन फिगर बोला 78 होगा। पी क्यू पैरेलल क्या होगा, ए बी होगा। स्कूल में खत्म हो गया बेटो। यस। ओ चलो अच्छी बात है। पी क्यू पैरेलल ए बी है। पी आर पैरेलल क्या होगा बाबू, बी सी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सोचो, कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सा सोचना है, बन जाएगा। थोड़ा सा सोच लिया बन जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। कितना इसका आंसर आता है सर? बनाओ ना जी, कितना आता है जी। 28 आया हमको। देखो कैसे सोचोगे, लिखो जल्दी से, ड्रा करो, सोचने के लिए समझाते हैं। पी क्यू पैरेलल ए बी, इसको ड्रा कर देंगे। तो सबसे पहले ई साइड का निकालेंगे और उसके अच्छा म्यूट बाद करो जी, म्यूट करो, ड्रा करो। सर इसका आंसर कितना आता है बता दीजिए ना। हाँ जी 78 आता है जी। ये गौरव लिख रहा है जी, गौरव। सर हाँ हमको प्रोजेक्ट बताइए ना, क्या बना है फिजिक्स में। सर बोले 3D मॉडल किसी चीज का भी बना, और जो बना चुके उसको लेकिन रिपीट नहीं करना है। ह्यूमन आई का बना दो जी, हो गया खत्म। क्यों 3D मॉडल? हाँ 3D मॉडल ह्यूमन आई का बना दीजिए, खत्म हो गया। यही बना के दे दो अपना, ये ह्यूमन आई है ना जी, यही बना के दे दो। 3D मॉडल हो गया। 3D ना जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट हो जी। नेक्स्ट देखो कैसे करोगे भोली। कुछ दिखाई दे रहा, हमरा तो कुछ नहीं, आपको यहां से यहां पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा हमरा नहीं पता चल रहा है, देखो कैसे करोगे। ए बी लाइन में पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल ए बी है और पी आर पैरेलल बी सी है। ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो अभी आपको आपको पैरेलल नहीं देता, पैरेलल लाइन को एक्सटेंड करो आगे पीछे, इसको आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, है ना। हाँ सर, अब दिखाई, आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा। ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, आपको रास्ता दिख जाएगा बाबू, कि नहीं। इसको आगे बढ़ा दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ तक। तो ई लाइन में पैरेलल है, इसको भी पीछे बढ़ा दो बाबू, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप लोग दूसरा फिगर ड्रा करना, उसी में मत करना। तो अब आपको दिखाई दे रहा ना जी, ई लाइन में पैरेलल है, ठीक। अरे ई लाइन में पैरेलल है, हाँ श्योर। तो ये एंगलवा निकल जाएगा। बोलो सपना, 102 और एक्स में क्या रिलेशन होगा सपना, बोलो। 102 कौन सा एंगल होगा जी, ये लाइन में पैरेलल है, ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन। तो 102 और एक्स में कौन सा रिलेशन बनेगा जी सपना। सर क्रॉसपोंड। क्या होगा बाबू, बोलो जी। स्वराज बाबू बोलो, 102 एक्स में कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा बाबू। 102 और एक्स में कौन सा रिलेशन होगा एंगल का, ई लाइन पैरेलल है, ई वाला ट्रांसवर्स हो गया। तो ये वाला कौन सा होगा बाबू, बोलो आदित्य, कौन सा होगा जी। स्वराज भी नहीं है पढ़ता, हमको लग रहा था कि इंटीरियर एंगल होगा जी, एकदम नहीं पढ़ता। सर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग होगा, क्या होगा बाबू, करस्पॉन्डिंग। कैसे सर, एकदम नहीं स्वराज पढ़ता बाबू, उसी के जैसा है। शिवेंद्र एगो था ना एकदम, उसने एकदम फोटो कॉपी उसी का ही है। ई लाइन में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ट्रांसवर्स लाइन के अंदर बाहर वाला,
ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 102 डिग्री, है ना। नेक्स्ट बोला ये लाइन में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगा, तो एक्स की वैल्यू ई वाला या बाई मान लो, तो बाई एक्स में कौन सा रिलेशन होगा, बोलो कृतिका, बाई एक्स में कौन सा रिलेशन होगा जी, कौन सा एंगल बनेगा, कृतिका बोली बाई एक्स में कौन सा रिलेशन बनेगा जी, सर कॉरेस्पॉन्डिंग। बाई एक्स में करस्पॉन्डिंग। पहले बाबू आप लोगों को पूरा एंगल पहले कल पूछेंगे आपको, हम कल पढ़ाएंगे नहीं, पूछेंगे, फिगर बना बना के भेजेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाबू ऐसे पता नहीं चलेगा तो पढ़ाने से क्या फायदा। रिवीजन कर लीजिएगा बाबू, नहीं तो बाबू बहुत बेइज्जती करेंगे। बाई एक्स में कौन सा रिलेशन होगा, बोलो नहीं निको शैतान, बाई एक्स में कौन सा रिलेशन होगा जी, भाग गया जी, निको बोलो जी, ये शैतान लीव कर गया, जब पूछने लगे तो लीव कर गया। बाई एक्स में ये लाइन पैरेलल है, तो बाई एक्स में कौन सा रिलेशन होगा, बोलो अनुष्का बोलो जी, कौन सा, अरे ये को इंटीरियर एंगल है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के अंदर वाला क्या है, को इंटीरियर एंगल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो ये 102 है, तो ये कितना बचेगा 78 डिग्री बचेगा, तब ना दोनों के जोड़ के 180 होगा, तो इसीलिए x की वैल्यू कितना होगा 78 डिग्री होगा। लिखो इसको डी आई बाई बाबू, है ना, रिमेम्बर करना है बाबू, सारा एंगल को रिमेम्बर करना, रिमेम्बर और एंगल कल आप लोग से पूछेंगे पहले बाबू, हम पढ़ाते जा रहे से तान इसको एंगल नहीं पता चलेगा तो कैसे सोल्व करेगा जी, फिगर बना बना के सामने पूछेंगे, जैसे ऐसे हो गया तो ई कौन सा एंगल होगा 1 2, है ना, फिगर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला कैसे कुछ हो सकता है, पहले कल पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे शैतान। लिखो बाबू DIY रिमेम्बर, सारा चारों पांचों एंगल याद करके आना है। नेक्स्ट बाबू समझा लक्ष्मी, समझा शिवराज बाबू, नहीं तो बाबू कल पर ही बेइज्जती करेंगे, ये सब शैतान कोई नहीं पढ़ता है।